सरकार अब आपके फोन की निगरानी करेगी। क्या संचार साथी ऐप आपके फोन की जासूसी कर रहा है? दावा है कि इससे साइबर फ्रॉड रुक जाएगा। क्या है ये संचार साथी ऐप और इस पर क्यों इतना हंगामा हो रहा है? सोचिए किसी के पास ऐसा सीक्रेट वेपन हो कि वो जब चाहे आपके फोन में झांक सके, मैसेज पढ़ सके, वीडियोस देख सके, फोटोज देख सके। और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि संचार साथी जो मोबाइल ऐप है उससे ये सारी चीजें हो सकती हैं, जिसे सरकार ने हर मोबाइल पर इंस्टॉल करने का निर्देश दे दिया है। ठीक, विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है जिसे सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। तो इस वीडियो में हम संचार साथी ऐप से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉस वाला हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है केशव पुरी। सवाल नंबर 1, संचार साथी मोबाइल ऐप क्या है? ये ऐप मेरे लिए कैसे फायदेमंद है? ये केंद्र सरकार का एक डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है। इसका ऐप 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। इसके जरिए आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे यूजर्स खोए या चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं, IMEI वेरीफाई कर सकते हैं ताकि पता चले कि डिवाइस असली है या नहीं। ये देख सकते हैं कि किसी के भी नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। कई बार एक के नाम पे 4-4 नंबर चल रहे होते हैं। संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सरकार के अनुसार इस कदम के पीछे मुख्य वजह साइबर ठगी को रोकना है। जितना यह साइबर क्राइम हो रहा है, इससे बचाव के लिए इस ऐप की जो निवारण हुआ है, इस ऐप को बनाया इसीलिए गया है। सवाल नंबर 2, इस ऐप की खूबियां क्या है? अब तक 1 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा फोन इस ऐप के जरिए वापस मिल चुके हैं। अक्टूबर महीने में करीब 50,000 चोरी हुए फोन इस ऐप की मदद से रिकवर किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन काटे और 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए। सवाल नंबर 3, संचार ऐप का विरोध क्यों हो रहा है? ये मेरे फोन में क्या क्या डेटा देख सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। 1 दिसंबर 2025 से सरकार ने इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए निर्देश जारी किए और कहा कि अब हर नए स्मार्टफोन में सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पहले से ही इंस्टॉल रहेगा। 90 दिन में सभी कंपनियों को लागू करना होगा, पर इसमें कितनी सच्चाई है वो भी जान लेंगे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ लोगों ने ऐप की परमिशन लिस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाले। इसमें बताया गया कि यह ऐप कैमरा, मैसेज, कॉल लॉग जैसी परमिशन मांगता है। विपक्षी पार्टीज ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बात निकल के आई। इसमें कितनी सच्चाई है धीरे धीरे पता चल जाएगा। सवाल नंबर 4, क्या इस ऐप से मेरी निगरानी या जासूसी हो सकती है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करना चाहे तो यह संभव है। संचार साथी ऐप को फोन के कई हिस्सों तक एक्सेस चाहिए। गूगल और एप्पल ऐप स्टोर लिस्टिंग से पता चलता है कि यह कैमरा, मैसेज, कॉल लॉग जैसी परमिशंस को यह मांगता है। यानी आपके पर्सनल मैसेज, OTP या आपकी फोटोज, वीडियोस, ये सब पढ़े, ये सब देखे जा सकते हैं। राइट, ऐप जब IMEI चेक करता है, फ्रॉड रिपोर्ट करता है या शेयर करता है तो सारा डेटा DOT के सेंट्रलाइज सर्वर्स पर स्टोर होता है। यह डेटा कानूनी जरूरत पर पुलिस, CBI जैसी एजेंसीज के साथ शेयर किया जा सकता है, लेकिन किसी और थर्ड पार्टी को इसका एक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, सवाल नंबर 5, कई सारे ऐप्स हैं जो ऐसी परमिशंस मांगते हैं, तो संचार ऐप का इतना विरोध क्यों? देखिए, आप जब अपने फोन में कोई और ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी कई सारी परमिशंस को मांगता है, लेकिन बड़ी और स्थापित कंपनियां जैसे कि गूगल है, एप्पल है, आमतौर पर डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज में ज्यादा पारदर्शिता रखती हैं और सख्त नियमों का पालन करती है ना, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी भी ऐप को आपने जरूरी एक्सेस दिए हैं तो वो भी आपकी जासूसी कर सकता है अगर वहां पर प्रॉपर नियम फॉलो नहीं किए गए तो।
अब संचार साथी ऐप को लेकर आलोचकों का कहना है कि सरकार इस डेटा का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों की निगरानी के लिए किया जा सकता है, ना कि केवल धोखाधड़ी रोकने के लिए। सवाल नंबर 6, क्या ऐप को अनइंस्टॉल किया जा सकता है या फिर यह जबरन आपके फोन में रहेगा? देखिए, शुरुआत में तो बहुत सारी बातें हुई और सबने यही कहा कि अरे यार, इसको तो अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, जितने नए फोन आ रहे हैं उसमें संचार साथी ऐप इंस्टॉल्ड आएगा। लेकिन इसी वजह से इसका काफी विरोध भी हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कह दिया कि इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकेंगे अगर आप चाहते हैं तो। पूरी हमारी मर्जी है हमें इस ऐप को रखना है या नहीं। तो अब संचार साथी ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आपको फोन में रखना ही होगा। अगर आपको लगता है कि यह आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है, तो आप इसे मत डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये साइबर क्राइम को कम करेगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए ऐप होना आपके फोन में जरूरी है, तो मर्जी आपकी है। आई एम श्योर संचार साथी ऐप पे आगे बड़े अपडेट्स आएंगे। इस पे सरकार जरूर कुछ बड़े कदम उठाएगी ताकि इसको और बेहतर बनाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही सारी बातें अभी फिलहाल सामने आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी संचार साथी ऐप के बारे में पता चल पाए, उनके कुछ डाउट्स क्लियर हो पाए। बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस पहुंचती रहें। बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार जब हम नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।